छुट्टियां मिलती है। अब कौन छुट्टियों में वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा और लाइन में लगेगा। मेरे घर से तो एक ही वोट जाता है। गुड़िया के पापा जाते हैं और वोट डाल के आ जाते हैं। वैसे भी छुट्टी का दिन होता है। अब घर का काम करूं या वोट डाल के आऊं? मैं वोट इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। अपने बड़ों की बात सुनता हूँ। जब इलेक्शन का टाइम आता है वही तो आके कहते हैं कि भाइयों बहनों, आपका मत बहुत कीमती है, हमें मतदान करना। ये तो एक रेस है, जिसको जीतना है वो जीतेगा। अब भला मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों ठंड में उठूं, पोलिंग बूथ पर जाऊं, लाइन लगाऊं? अरे इससे तो अच्छा मैं अपने घर पर बैठूं और अपने बीवी के हाथ का बना हुआ राजमा चावल खाऊंगा और टीवी पे सब देख लूंगा। भाई मैं तो इस पर मामा के घर जाऊंगा। भाई कई बार बुला चुके हैं और वैसे भी जाना तो हो नहीं पाता। और कौन पड़ेगा इतनी लंबी लाइन में वोट डालने के लिए? अरे छोड़ो भाई साहब, हमें चलिए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा कर आते हैं। ओ भाई मैं नहीं जा रहा, तू जाए यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? यार अभी टीवी पे वो देख रहा था राशिफल, बता रहे थे मीन राशि वालों का घर से बाहर निकलना खतरनाक होता है। भाई मुझे तो सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। भाई समझ नहीं आ रहा किसका वोट दूं, किसका वोट ना दूं। अब सोच रहा हूँ या अगले इलेक्शन में मैं खड़ा हो जाऊं। भाई अपने नाम के आगे बटन दबाकर अब यहाँ घर को वापिस आ जाऊंगा। भाई इस बार तो मेरी जान पहचान का कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ। ना कोई मेरी जाति का है, ना कोई मेरे गोत्र का, और ना ही कोई मेरे धर्म का। अब मैं वोट दूं तो क्यों दूं? ओ भाई, वोटिंग और इलेक्शन से आज तक कुछ बदला है जो अब बदलेगा? मेरी गली की बत्ती वो कल भी बंद थी, आज भी बंद है, और कसम खिलवा लो कल भी बंद रहेगी। भाई क्यों निकलूं घर से बाहर, क्यों करवाऊं रजिस्ट्रेशन, काय की टेंशन पालूं? ये सारे के सारे वोटर्स एक जैसे होते हैं, सारे के सारे ये जितने भी होते हैं पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं। अब आप ही बताइए, अब वोट दे तो किसे दे? भाई इतने लाखों लोग वोट देते हैं, अब मेरे अकेले के वोट ना देने से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इसी तरह की फालतू बातें हमें अपने आसपास सुनने को मिलती है। लोग बहाने तलाश करते हैं वोट ना डालने के। नतीजा कभी 60% तो कभी 65% वोटिंग, इससे ज्यादा वोटिंग होती ही नहीं है। हर कोई ये कहता भाई मेरे अकेले के वोट डालने से क्या हो जाएगा, सभी तो वोट डाल रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी से, सबकी भागीदारी से सरकार का चुनाव होता है। जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार का चुनाव होता है। लोकतंत्र सिर्फ ना हमारी, वोट डालना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। शर्मा जी, हाँ जी बताइए। ये बताइए इस बार इलेक्शन कब पड़ रहे हैं? कि दिल्ली में तो ये 10 अप्रैल के आसपास से और देश भर में मई तक चलेंगे, शायद मई एंड हो जाएगा। मई तक चलेंगे? अरे वाह जी वाह, अरे बहुत बढ़िया खबर सुनाई भाई साहब आपने। मैं तो अपने बच्चों के साथ गांव निकल जाऊंगा, छुट्टियां पड़ेंगी ना उनकी। गांव निकल जाएंगे? इलेक्शन के टाइम पे गांव चले जाएंगे तो वोट कौन डालेगा? जी हर बार तो डालते हैं वोट, इस बार नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दादा परदादा ने गांव में इतने सारे आम के पेड़ लगाए हैं, उसका क्या होगा? मई का मौसम है, आम आएंगे, बच्चे गांव जाएंगे, आम खाएंगे, मौज कर लेंगे। आपका क्या जा रहा है? एक बात बताइए, इन जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो देश का क्या होगा? ऐसा पढ़े लिखे तो आप भी हैं, हम तो ठहरे बीए पास, ये है एमए इंग्लिश में, वो भी डबल। एक काम कीजिए, हमारा वोटर आईडी कार्ड ले जाइएगा, हमारे हिस्से का वोट भी आप में डाल देना, डबल डेमोक्रेसी का फायदा मिलेगा आपको। पापा मैं अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रही हूँ, पहली बार वोट दूंगी। आप बताओ ना मैं किसको दूं? बेटा क्या करेगी वोटर आईडी कार्ड बनवाकर? पता है कितनी लंबी लाइन लगी होती है वहां पर, और किसी को भी वोट कर दियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे वोट डालने से, बहुत भीड़ होती है वहां पर। पापा मेरे सारे फ्रेंड्स वोट दे रहे हैं, उंगली पर निशान लगवाएंगे, फोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे फेसबुक पर। बस पापा मुझे भी करना है। इस जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, बाल भी कटवाएंगे ना तो फोटो खींचकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे, माय न्यू हेयर कट। मेरे पास इन फालतू
मूवीज डाउनलोड कर ले। बड़े दिन हो गए मूवीज नहीं देखी। आराम से घर पर बैठकर मूवीज देखेंगे और तेरी माँ के हाथ के पकौड़े खाएंगे और गाएंगे इलेक्शन ढूंढने का ढूंढे। वोटिंग वाले दिन पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो चलती है, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो चलती है। सोना तो सोना तो सोना तो बनता है, सोना तो सोना तो सोना तो बनता है। ऐसा ही होता है। हम सब शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये खराब है, वो खराब है। अरे भैया इससे बेहतर तो पहले वाला था, ये तो कुछ भी नहीं करता। बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, राशन की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को और पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या इस सिस्टम को बनाने में आपकी और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या गवर्नेंस को मजबूत करने में हमारा पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है? किसी को वोट देने का मतलब किसी के पक्ष में बटन दबा देना या किसी का पिछलग्गू बन के घूमना नहीं है। वोट क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। सवाल उठाना जरूरी है। सवाल है, सवाल है, जवाब हमको चाहिए। सवाल है, सवाल है, जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए। जी हाँ, ये सवाल हम सबका है। सवाल मेरा है, सवाल आपका है। सवाल ये है कि सब कुछ जानते और समझते हुए भी हम लोग वोट क्यों नहीं करते? वोट करना तो छोड़िए, हम लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाना ही जरूरी नहीं समझते। अपनी जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं? हम बिना सोचे समझे वोट कर देते हैं। आप बोल रहे हैं कि इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, वोट डालना चाहिए। तो ठीक है, वहां से हम वोट डाल आएंगे। अपनी बिरादरी वाला ही तो खड़ा हो रहा है, अपनी जात का खड़ा हो रहा है। वक्त बेवक्त अपने ही तो काम आते हैं। सोचने समझने की इतनी दिक्कत है कि लोग टीवी चैनल्स पर सर्वे देखते हैं, फिर देखते हैं कि सर्वे में कौन आगे चल रहा है, उसको वोट डाल देते हैं। जी, मेरे घर से ना एक ही वोट जाता है। मेरी बीवी जो है वो घर पे रहती है, मैं जाता हूँ वोट डाल के आ जाता हूँ। क्यों जाएगी घर से बाहर? पत्नी का धर्म होता है पति की हर बात मानना। क्यों जी, होता है नहीं होता? हाँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक बात बताओ, हमको जिसको वोट डालना होगा जाके डाल आएंगे, और अगर आप खड़े हो रहे हो तो आप ही को डाल देंगे। पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट है, क्यों नहीं है? इनमें से कोई वोट करे ना करे, मेरा वोट आपको जाएगा। मेरे पति जिसको कहते हैं ना, मैं उसी को वोट डालती हूँ। और मेरे वो बहुत होशियार है। वैसे भी पत्नी का धर्म होता है पति की हर हर बात मानना। मेरी पत्नी मेरी हर बात मानती है, मैं जिसे कहता हूँ उसे जाके वोट डालाती है। वैसे भी पत्नी का धर्म होता है पति की हर बात मानना। हमारे मोहल्ले के प्रधान जी जिसे कहेंगे भाई साहब हमारा वोट तो उसी को जाएगा। पहले ठप्पा लगाते थे, अब की बार बटन दबा देंगे, क्योंकि भाई साहब हमारा मानना तो यही है कि एकता में बड़ा हम जिसे चाहेंगे ना वही जीतेगा और हमारे लिए काम करेगा। हम तो गरीब लोग हैं, जो हमें कंबल दे, साड़ी दे और थोड़े से पैसे दे दे, हम तो अपना वोट उसी को देते हैं।
पिछली बार जी उसी को दिया था, अगली बार भी उसको देंगे। जी क्या है, सर्दी हुई तो कंबल वंबल, गर्मी हुई तो साड़ी, और अगर बसंत हुई तो दारू की एक बोतल, और दुनिया हरी भरी हो जावे जी। पॉलिटिक्स मतलब गंदगी, और मुझे ना इस गंदगी में नहीं पड़ना। अजी कूड़ा है, कचरा। अब आप ही बताइए, बिना पैसे लिए कोई काम तक नहीं करता, तो भाई साहब मैं वोट किसे दूं? भाई साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, सुबह घर से फैक्ट्री जाते हैं और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आ जाते हैं। इस बार हमारा मालिक बता रहा था कि उनकी जान पहचान का ही कोई खड़ा हो रहा है। अब एक बात आप ही बताइए, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, वो स्कूल की फीस हमारा मालिक देता है। हमारे घर में जो चूल्हा जलता है वो भी हमारे मालिक की वजह से ही जलता है। इसीलिए हमारा मालिक जो कहेगा, जैसे कहेगा, जहां कहेगा, हमें तो वोट करना ही पड़ेगा। और जो हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे घर का दाल चीनी आटा सब बंद। दाल चीनी आटा सब्जी दूध चावल, दाल चीनी आटा सब्जी दूध चावल। सब्जी दूध चावल का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इन सब समस्याओं को सुलझाने में हमारे नीति निर्धारकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए जरूरी है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी समस्याओं के प्रति सजग हो, हमारी समस्याओं को समझे, और वो तभी होगा जब हम अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करेंगे, हम वोट डालेंगे। अगर वोट डालने के लिए अभी तक वोटर आईडी कार्ड या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी हिस्सेदारी को दर्ज करवाएंगे, वरना वही होगा जो होता है। वोट आपका है, ताकत आपकी है, इस ताकत का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी से कीजिए। वोट सिर्फ उसको दे जो ईमानदार हो, जो आपकी और हमारी समस्याओं को समझे, जो पारदर्शी हो, जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें और आपको अपने साथ लेकर चले। गुल्लू बेटा। जी पापा। बेटा तुमने अपना वो वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया? नहीं पापा, अभी नहीं बनवाया, वो जरूरी है इसलिए मैं अभी बनवा लूंगा। और सुनो, इस बार वोट किसको दे रहे हो? पापा मैं सोच रहा हूँ एक्स पार्टी को वोट करूं। पागल हो गया तू? तेरा बाप, मेरे बाप का बाप, उसके बाप का बाप वाई पार्टी को वोट देता था, तू वाई पार्टी को वोट देगा? पापा बात सिर्फ पार्टी की नहीं है ना, बात आदमी की है, और मैं उस आदमी को वोट कैसे कर सकता हूँ जो कि करप्ट है, जो बेईमान है, और आप तो जानते हैं वो पिछले 5 साल से हमारे मोहल्ले में झांकने तक नहीं आया। आप ही बताइए पापा, उस आदमी को आप भी कैसे वोट कर सकते हैं? मेरा बाप हूं मैं, मेरी बात नहीं मानेगा? पापा आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ और अपनी मर्जी से वोट करने का अधिकार है मुझे। तेरे एक वोट देने से क्या हो जाएगा उसका? क्या वो जीत जाएगा? पापा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जीतने वाले को ही वोट किया जाए, और हो सकता है कि वो मेरे एक वोट करने से जीत जाए। पापा मैं उस आदमी को इसलिए वोट करना चाहता हूं क्योंकि वो मुद्दों पर बात करता है। अब आप ही सोचिए ना, एक तरफ है भ्रष्ट आदमी और दूसरी तरफ है मुद्दों पर बात करने वाला आदमी। अब आप ही बताइए हमें किसको वोट करना चाहिए? आजकल की जनरेशन का तो। अरे पांडे जी, आपके तो बड़े मजे आ गए हैं? आपकी बिरादरी का जो खड़ा हुआ है उसकी तो बड़ी हवा है, वही जीतेगा लगता है। लेकिन मैं उसको वोट नहीं दूंगा। हैं? उसको वोट नहीं दोगे? लेकिन वो तो आपके धर्म का है, आपकी जाति का है। अरे नाक कटवाओगे क्या? भाई साहब देखिए, बात किसके या उसके जीतने की नहीं है। मैं किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगा जो गुंडागर्दी के आधार पर, जो अपने पैसों के बल के आधार पर राजनीति में आया। इलेक्शन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, अपने फायदे के लिए इधर से उधर भटकने वाला कोई अवसरवादी नहीं। मुझे तो ना समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार वोट किसको दूं। एक पार्टी ने जो एक्स पार्टी, हाँ एक्स पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो बीमार घूमता रहता है। वाई वाले को जुमलेबाजी से फुर्सत नहीं है और जेड वाले को तो देशी बेवकूफ कहता है। तू बता मैं किसे वोट दूं?
भाई तेरे को किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना तो क्या हुआ? कम से कम तू वहां जा तो सही। तो जाके करूं क्या? तेरे पास नोटा का ऑप्शन है। अरे भाई साहब, ये नोटा क्या हुआ है? जी, नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव। हिंदी में बताइए। मतलब कि ऊपर जितने भी प्रत्याशी हैं लाइन में, उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। तू वहां जा, नोटा पे बटन दबा, अपनी हिस्सेदारी को दर्ज कर और उन्हें बता दे कि जिसको भी तूने खड़ा किया है, मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है। वोट देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वोट की ताकत को समझना। संविधान ने जो हमें ताकत दी है, उसका दुरुपयोग जाति धर्म की राजनीति करने वालों के बहकावे में आकर ना करें। जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जो अनैतिक हथकंडे अपनाता है, जो अपने लाभ के लिए इधर उधर भुतकता रहता है, ऐसे लोगों को वोट ना करें। मेरी आपकी बातें, मेरे आपके मुद्दे हैं, मेरे आपके सवाल कैसे हल होंगे? जरूरी है कि हमारी हिस्सेदारी हो फैसलों और नीतियों में, और वो तब होगी जब हम घर से बाहर निकल के वोटिंग के लिए रजिस्टर करेंगे, पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हमें बताया जाता है कि भाई साहब आप मालिक हैं और हम आपके सेवक। क्या ये मालिकाना हक हम कभी छीन पाएंगे? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे हर बार होते हैं, लेकिन जैसे ही हम वोट डालते हैं, हम मालिक से सेवक बन जाते हैं। कभी कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो कभी कभी छोटे छोटे लालचों के नाम पर हम अपना वोट कर देते। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, एक भी कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए फटाफट, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए। हाँ, हो जाओ हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, पेन लेने जाते हो आप स्टेशनरी शॉप पे, क्या पूछते हो? कितने का है और क्वालिटी कैसी है, कितना चलेगा, वाटर प्रूफिंग है कि नहीं? आप में से कोई, ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, ये जो मोबाइल जब आप मार्केट में लेने गए थे, क्या पूछा था आपने? इसकी स्पीड सही चलेगी, कैमरा अच्छा है, कैमरा अच्छा है, कितने का है, हाँ। ड्यूरेबिलिटी कितनी है? हाँ। कोई बाइक लेने जाता है तो वो पूछता है माइलेज कितनी है, इसके टायर्स अच्छे हैं कि नहीं, कितने साल तक चल जाएगी। यानी दुकान से जब हम छोटे से छोटा या बड़ा सामान लेते हैं तो दुकानदार का सर खा जाते हैं, कैसा है, कितने का है, कितना चलेगा, ये क्यों नहीं है इसमें, वो क्यों नहीं है, वो कब आएगा। लेकिन जब अपना उम्मीदवार चुनते हैं तो कोई सवाल नहीं करते। कभी अपना उम्मीदवार चुनते वक्त पूछते हैं कि कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल तो नहीं है, इसने आज तक हमारे लिए क्या किया है, आगे क्या करेगा। गलती हमारी है, राजनीति तक अपराधियों को खुद पहुंचाते हैं और फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं, गालियां देते हैं कि देश में कुछ नहीं हो सकता, जैसा चलता आया वैसा ही चलता रहेगा। संविधान ने सबको एक ताकत दी है, चाहे देश का सबसे गरीब आदमी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और वो है एक वोट की ताकत। कोई एक वोट से ज्यादा नहीं कर सकता। इसमें संविधान के धरातल में सब बराबर है। जरूरी है कि गवर्नेंस में अपनी पार्टिसिपेशन मजबूत करने के लिए आप अपनी उस ताकत का सही और पूरा इस्तेमाल करें। मौका है मेरे पास, मौका है आपके पास, हम सबके पास मौका है। अगर हम और आप ऐसा समाज चाहते हैं कि जहां पे स्कूल हमारे लिए हो, स्कूल्स में एडमिशन कराने के लिए इतना सारा डोनेशन ना देना पड़े, जहां पे हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस हमारे लिए, जहां पे हॉस्पिटल्स हमारे लिए, तो जरूरी है कि हम घर से बाहर निकले, वोट करें, वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। वरना तो चीखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे और कोई हमारी सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे अकेले के वोट करने से क्या हो जाएगा, सब तो करा ही रहे हैं रजिस्टर, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, तो इस चीज को बदलिए। क्योंकि अगर बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव की शुरुआत भी हमें और आपको खुद को बदलने से करनी होगी। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो।
मुश्किलें ही मुश्किलें अपने हिस्से आई है, बस कोशिशें ही कोशिशें, जिस तरफ नजरें घुमाओ साजिशें ही साजिशें, दफन है भीतर हमारे ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें। अपना झोली में गिरेगा मातम पैदा करो, अपना झोली में गिरेगा मातम पैदा करो, भीड़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। हम भी अब सिर पर अड़े हैं, इस दफा नारे बड़े, हम भी अब सिर पर अड़े हैं, इस दफा नारे बड़े, जो हमारा है वो लेंगे चाहे अब तुम जो करो, जो हमारा है वो लेंगे चाहे अब तुम जो करो, 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 चाहे अब तुम नमस्कार साथियों, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति है। इसको लिखा है और इसका निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है?